बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 1 9th क्लास उसकी डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन में जो हमारे पास पहली डेफिनेशन आ जाती है वो है मैट्रिक्स। क्योंकि इस चैप्टर का नेम भी है हमारा मैट्रिक्स के नेम से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है हमारे पास। तो मैट्रिक्स है अ रेक्टेंगुलर अरे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स के ऊपर कंसिस्ट करे, ऐसा अरे जो नंबर के ऊपर कंसिस्ट करे उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक कहते हैं। मैं उसकी एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास है एक रेक्टेंगुलर अरे। अब इसमें क्या कंसिस्ट किस पे हो? नंबर पे। अब मैं लिख देता हूँ 2 6 8 9। तो ये मेरे पास जो एक मैट्रिक्स, अब इसे मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर अरे है और उसमें कंसिस्ट क्या कर रहे हैं? नंबर कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। अब हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होगा। तो अब ऑर्डर कैसे हम फाइंड करेंगे? पहले तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे स्पेसिफाइज इन ऑर्डर, हम उनको क्या कर देंगे? ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देंगे। तो सर पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि हमें रोज का भी नहीं पता और कॉलम का भी नहीं पता। अगर तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो ये मैट्रिक्स की टाइप्स में आ जाता है। ये टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, ये टाइप्स हैं सारी, मज़ीद भी हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फ़िलहाल हमारे पास 4 हैं, जिनमें पहली है रॉ मैट्रिक्स, जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। अब क्या करना है? रोज हमारे पास क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रॉ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसा? इफ इट हैज़ ओनली 1 रो, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होगी, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सर इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल यही है कि अगर मेरे पास ये एक रो हो तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स कहलाएगी। और नीचे वाली भी जो है ये भी एक रो है, तो ये भी मेरे पास क्या कहलाएगी? एक रो कहलाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है? रो है, और ये भी एक रो है। तो ये क्या है? इसे मैं कह दूंगा रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? अ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें क्या होगा? इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। अच्छा सर ये भी बात ठीक है, अब हमें बताएं कि कॉलम क्या होगा। कॉलम जो हमारे पास ऐसे होगा, मिसाल के तौर पर अगर आप पेज को मद्देनज़र रखें, मेरे पास एक शीट है, उसके आपने देखा होगा कि जो हाशिया होता है, जो हाशिया होगा वो हमारे पास कॉलम होगा, और जो बाकी रोज़, उनको तो हम कहते ही रोज़ हैं, और वो हमारे पास क्या होंगी? रोज़ होंगी। जो हाशिए की शेप में होगा वो कॉलम होगा, और जो बाकी रोज़ की शेप में होगा उसे हम रोज़ कहेंगे। तो ये जो चीज़ है ये मेरे पास क्या है? कॉलम। अच्छा सर अब आ जाते हैं हम वापस अपने ऑर्डर की तरफ। अब हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो पहले हमने नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है, फिर हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने। तो सर यहाँ पे रोज़ हैं, एक ये रो है, एक ये रो है, यहाँ पे तो 2 रोज़ हैं। तो पहले मैं क्या लिख लेता हूँ? रोज़। ये यहाँ पे 2 लिख दिया। अब कॉलम यहाँ पे कितने हैं? कॉलम है सर यहाँ पे एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये सर 2 हो गए, तो यहाँ पे भी मैं 2 लिख लेता हूँ। तो इनको हम बाय से मिला देंगे, तो ये हमारे पास जो इसका ऑर्डर निकलेगा वो निकलेगा 2/2 का, या 2 × 2 भी लिख लेते हैं बाज़ जगह पे। वैसे अमूमन 2/2 ही बोला जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ की जो तादाद है वो बराबर होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के।
तो कैसे होगी सर, ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, एक रो ये और दूसरी हमारे पास ये, एक है ये वाली हमारे पास रो और दूसरी है 8 9 वाली, तो ये हमारे पास 2 रोज होगी। सर चलिए ठीक है, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज में क्या हो गया कि 2 रोज हो गई। अब कॉलम कितने, एक ये और एक ये, हमारे पास कॉलम भी 2 हो गए। तो जब हमारे पास रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। वो 3/3 भी हो सकता है, मतलब हमारे पास 3 रोज हैं और 3 अगर कॉलम है तो भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर वो 4/4 है तो भी हमारे पास वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब बिल्कुल चौरस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमारे पास जितनी रोज हैं कॉलम उनके बराबर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर रोज देखा जाए, पेज को ही देख लें, पेज में तकरीबन 26 रोज होती हैं लेकिन 2 कॉलम है, तो हमारे पास वो रोज कॉलम्स के बराबर नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखें यहाँ पे मैं क्या देता हूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 2 3 2 1 5 6। अब देखें क्या है, एक मैट्रिक्स बना लिया है, मैट्रिक्स में मेरे पास रोज कितनी है, 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो मैं 2/3 लिख सकता हूँ। हमेशा आपने लिखना पहले किसी है, आपने हमेशा पहले नंबर ऑफ रोज को लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम को लिखना है। अब 2/3 का हमारे पास कॉलम तो आ गया, वो मैट्रिक्स तो आ गया। अब सर ये क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये हमारे पास जो होगा वो होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें इफ द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट कर देंगे, और जो बकिया डेफिनेशंस हैं हमारे पास वो जैसे जैसे क्वेश्चन वाइज आएंगी, जिस क्वेश्चन में यूज़ हो रही होगी, इससे पहले इंशाल्लाह उस टॉपिक में हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।